वेलकम स्टूडेंट्स। टुडेज़ और टॉपिक इज़ मेसनर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, यहाँ से मेसनर्स इफ़ेक्ट शुरू हो रहा है। तो मेसनर्स इफ़ेक्ट में दे आर टॉकिंग अबाउट द सुपर कंडक्टर। ठीक है, मेसनर्स इफ़ेक्ट में सिर्फ सुपर कंडक्टर के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर क्या होता है। कोई भी एक सैम्पल ले लिया हमने, कंडक्टर सैम्पल, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। पता है कंडक्टर, पता है हमको कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर्स मतलब मेटल, एल्यूमिनियम, ये सारे कंडक्टर्स है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो कोई भी एक सैंपल ले लिया, मतलब कंडक्टिंग सैंपल, कंडक्टर ले लिया। ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, सपोज एक कंडक्टर ले लिया मैंने। ठीक है, ये कंडक्टर है। तो अगर इस कंडक्टर को अगर मैंने इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया किसी भी तरह से, या मैंने इसके ऊपर कोई ऐसा लिक्विड डाल दिया जिससे इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर कोई भी अदर वे से, कोई भी अदर मीन्स से अगर मैंने इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया, तो ये सैम्पल बन जाएगा सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब, सबसे पहली बात तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब हर एक सब्सटेंस का, ऐसा आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सबका अलग अलग एक टेम्परेचर होता है। ठीक है, उस टेम्परेचर तक वो कंडक्टर कहलाता है, और उस टेम्परेचर के बिलो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो हर एक सैंपल का, हर एक एलिमेंट का अपना अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। सपोज़ मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, कंडक्टर एलिमेंट, ये सपोज कंडक्टर है, अभी कंडक्टर है, और मैंने इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लेकर गई। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लेकर गए तो ये मटेरियल चेंज हो जाएगा सुपर कंडक्टर में। ऐसे बनाते हैं सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, अभी कंडक्टर में हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, लेकिन सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी लगाएंगे फिर भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है, फिर भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और एक चीज़, इस कंडक्टर में कंडक्टर का रेसिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का, लेकिन जैसे ही सुपर कंडक्टर बन गया तो उसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, सुपर कंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी लगाए फिर भी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, ये सुपर कंडक्टर होते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज़ किए बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो मटेरियल चेंज होता है सुपर कंडक्टर में, और फिर से टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर चेंज हो गया सुपर कंडक्टर में कोई मटेरियल और फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फिर से चेंज हो जाएगा, सुपर कंडक्टर से कंडक्टर में चेंज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। ठीक है, तो हमें मेसनर्स इफेक्ट जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, इस मेसनर्स इफेक्ट में सुपर कंडक्टर के बारे में ही बताया गया है। तो क्या बताया है, देखो इन्होंने बताया, कोई भी अगर इस मेसनर्स इफेक्ट क्या बोल रहा है, अगर हम कोई भी एक कंपाउंड ले लेते, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये सैंपल लिया है, ये है सैंपल कंडक्टर, ये सैंपल क्या है, कंडक्टर है। इसमें से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं, इस कंडक्टर के ऊपर से अगर ऊपर से सब पूरे से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होती है। लेकिन अगर इस मटेरियल अगर ये मटेरियल सुपर कंडक्टर बन गया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करते हैं, इससे रिपेल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यही मेसनर्स इफेक्ट बोल रहा है। मेसनर्स इफेक्ट क्या बोल रहा है, किसी भी, देखो, व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए मटेरियल in a superconducting state the magnetic field lines are expelled। अगर कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है और उससे मैग्नेटिक फील्ड पास किया गया है तो वो मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करते हैं। यही मेसनर्स इफेक्ट बोल रहा है बस। ठीक है, तो मैंने बताया मेसनर्स इफेक्ट क्या है। अभी
तो ये डेफिनेशन लिखनी है तुमको मिसमैच इफेक्ट में, 4 मार्क के लिए पूछते हैं। और फिर सुपर कंडक्टर कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी है इसके अंदर। इन सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। बी मैग्नेट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होती है, इसके अंदर, और रेसिस्टेंस भी ज़ीरो होता है इसके अंदर। ठीक है, सुपर कंडक्टर के अंदर तुम यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि सुपर कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज़ीरो होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होता है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए पास नहीं हो रहा है इसके अंदर से। एक्चुअली पास होता है इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक में को कैंसिल करते हैं, इसलिए इसमें ज़ीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड से ज़ीरो दिखाते हैं, वो कैंसिल होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों एक में को कैंसिल करते हैं, इसलिए इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। ये रीज़न इसके पीछे का, क्यों ज़ीरो होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये रीज़न है। ठीक है, तो ये एक्सपेल दिखाते हैं हम लोग। तो और एक सुपर कंडक्टर इसमें, अब सुपर कंडक्टर कैसे बनाया हमने, इस मेड व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर तो सुपर कंडक्टर मटेरियल बन जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी। और एक चीज़ है सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक in नेचर। सुपर कंडक्टर जो भी होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर के। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि सुपर कंडक्टर आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, वो प्रूफ करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं मेजरस इफेक्ट में लिखने हैं और ये 2 डायग्राम बनाने हैं। ये डायग्राम में टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है और इस डायग्राम में टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है। ये नॉर्मल कंडक्टर है, नॉर्मल स्टेट में है, और ये है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेसनस इफेक्ट। अब मेसनस इफेक्ट में कुछ मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है। मैथमेटिकल अकॉर्डिंग टू मेसनस इफेक्ट ये फॉर्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट H और M। B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बताया कि ज़ीरो होता है, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। और म्यू नॉट है, कांस्टेंट है, और H है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं, और M है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी है, कितना वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हुआ उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल और सैंपल। तो बस ये सब पुट करना है। अब B इक्वल टू ज़ीरो ये पता है हमको, सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है, तो बस पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर B ज़ीरो पुट कर दो। अब ये आ गया। अब हमको पता है म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको तो ज़ीरो पकड़ नहीं सकते हम लोग, इसको ही ज़ीरो पकड़ना पड़ेगा। अब है ना, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट है मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होगी जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई होगी, कोई भी म्यू नॉट की कोई ना कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट है, इसलिए उसको ज़ीरो हम लोग नहीं पकड़ सकते, तो हमको इसको ज़ीरो पकड़ना पड़ेगा। इसको ज़ीरो पकड़ लिया तो इसको अब m को इस तरफ लेके जाओ तो h इक्वल टू माइनस एम। अब ये मिल गया h इक्वल टू माइनस एम। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी m अपॉन h। m पता है क्या है, बताया था मैंने अभी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल और सैंपल, और h है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें मिला है, h के जगह हम लोग माइनस एम पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह माइनस एम पुट कर दिया, एम कट जाएगा, ससेप्टिबिलिटी -1 हो जाएगी। अब ससेप्टिबिलिटी -1 किसी भी मटेरियल जो डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी -1 होती है हमेशा, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सुपर कंडक्टर है उसकी भी ससेप्टिबिलिटी -1 आई है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सुपर कंडक्टर भी डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, इस मैथमेटिकल फार्मूला से हमने प्रूफ किया कि सुपर कंडक्टर भी डायमैग्नेटिक होता है। कि किसी भी मटेरियल कोई भी सैंपल अगर डायमैग्नेटिक है तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा -1 होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिसमस इफेक्ट। तो यहाँ से ऐसे लिखना है मिसमस इफेक्ट तुमको, तो इस तरह लिखना है तुमको मिसमस इफेक्ट। ये 2 डायग्राम बनाने हैं और ये सब लिखना है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये भी बहुत इजी है,
तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा मेसनस इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे BCS थियरी। ठीक है, थैंक यू।